DIC presents डिजिटल बाल मेला। 25 दिसंबर को अवार्ड किसे है लेना? एंट्री भेजने में देर ना करना। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.digitalbalmela.com। आगे बढ़ते हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन भी जारी है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। सरकार किसानों के साथ आमने सामने से बात कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों को मनाने के लिए बैकडोर चैनल से भी बात कर रही है। किसान नए कानूनों को रद्द करने से कम पर राजी नहीं है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से कहा है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि सरकार उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होने देगी। नितिन गडकरी ने किसानों को प्रस्ताव दिया वो सरकार के साथ आए और इन कानूनों पर बात करें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित है और यदि किसान कृषि कानूनों को लेकर कोई सुझाव देते हैं तो सरकार उसे मानने के लिए भी तैयार है। और इसी पर मेरे सहयोगी अश्विनी यादव जुड़ चुके हैं, सीधा मैं उन्हीं का रुख करूंगी। अश्विनी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि लगातार किसानों की जो मांगे हैं वो जस की तस हैं। सरकार बातचीत के लिए लगातार कई दफा कह चुकी है, लेकिन बातचीत से मसला नहीं बल्कि आर पार की स्थिति में किसान। अभी ताजा हालात बताएं। देखिए दीपा, मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर हूं, जहां किसानों ने अपना पड़ाव डाला हुआ है और यूं तो ये आज तीसरा दिन है। वैसे उससे पहले ही रामपाल जाट यहाँ अपना धरना दे रहे थे, लेकिन जो पड़ाव शुरू हुआ है योगेंद्र यादव के आने के बाद उसका आज ये तीसरा दिन है। ये नए टेंट आज मंगाए गए हैं और जो ओश को लेकर रात में जो किसान परेशान हुए उसको लेकर तैयारियां शुरू आज की गई इनके द्वारा, और टेंट की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। जो किसान हैं दिन भर जो चलता है यहाँ पर किसान कानून क्या है, कैसे वो नुकसान पहुँचा रहा है, कॉरपोरेट में कैसे हमारी खेती या दूसरी चीज़ें चली जाएंगी, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ समझाया जाता है, ये बताया जाता है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद लगातार राजस्थान के साथ ही हरियाणा और दूसरी जगह से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन किसानों को लेकर यहाँ पर योगेंद्र यादव, रामपाल जाट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज टिहरी बॉर्डर पर रामपाल जाट चले गए थे, योगेंद्र यादव अब यहाँ पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं। हम एक बार योगेंद्र यादव से खुद बात एक बार कर लेते हैं। सर, आज एक बयान प्रधानमंत्री का आया जी, तो ये लाइव तो ये पूछ रहे हैं, ये भी पूछ सर। अच्छा, इस प्रधानमंत्री के बयान एक बयान के बारे में इसके बारे में भी बता देते हैं। प्रधानमंत्री का बयान आया है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं एकदम सहमत हूं प्रधानमंत्री से, 100% सही बात कह रहे हैं। बहुत दिन बाद सच बोला है कि एकदम किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बोलते बोलते यहाँ थोड़ा सा अर्ध सत्य हो गया। गुमराह करने की कोशिश सरकार कर रही है, उनके मंत्री कर रहे हैं, उनके बीजेपी के चमचे कर रहे हैं, उनका गोदी मीडिया कर रहा है। ये किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक किसान नेताओं को आविष्कार किया जा रहा है। जिस किसान नेता का नाम देश के किसी पत्रकार ने नहीं सुना, जिसको उसका पड़ोसी नहीं जानता, उसको किसान नेता बना के कृषि मंत्री से बुलवाया जा रहा है। ये सब खेल हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ये क्या समझौते के लिए हो रहा है कि आपका पक्ष समझौता नहीं कर रहा है, एक दूसरे किसान का एक पक्ष है वो कोई समझौता कर रहे हैं कि ठीक है हम कानून पर संशोधन के लिए तैयार हैं? पुरानी तिकड़म होती है कि अगर कोई आंदोलन में अगर आंदोलनकारी अडिग हों तो उनको तोड़ने की कोशिश की जाए, ना टूटे तो कहीं से कोई दूसरे आंदोलनकारी अपने खड़े कर दो, उनके साथ बातचीत करो। लेकिन जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब ये अंदाजन 400 साढ़े 400 संगठनों ने कॉल दिया था संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से, और अब तक उन 400 साढ़े 400 में से एक भी संगठन टूटा नहीं है। एक भी संगठन ने अलग जाके सरकार से बात नहीं की है। अब क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो सरकार ढूंढ रही है किसान। क्या लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री समझ नहीं रहे हैं या आपकी सुन नहीं रहे हैं, या ऐसा लगता है कि वो इस बात पर अड़िग हैं? क्योंकि लगातार उनका बयान ये आया कि अब उन्होंने कह दिया दिल्ली के आसपास कुछ किसानों को बगला रहे हैं, आपने कहा कि नहीं सरकार बगला रही है। अडिग नहीं, इसके लिए शब्द होता है अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैंने किसान को गिफ्ट दिया, किसान की क्या मजाल की मानता नहीं है, चल मैं रियायत कर देता हूँ। आप पहली बार जिंदगी में आप सुन रहे होगे कि मैं गिफ्ट में रियायत कर देता हूँ। अरे भाई, गिफ्ट में कैसी रियायत? सजा में रियायत होती है, गिफ्ट में क्या रियायत है? चलिए अश्विनी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।